देखिए हमारी चिया किस तरह उन बच्चों को पढ़ा रही है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी चीज है। पर ये बच्चे यहाँ पे आए कहाँ से? मुझे नहीं पता ये बच्चे आए कहाँ से। गली में किसी नेबर के भी नहीं है, पता नहीं कौन है, जाके पूछे। हाँ कुछ भी कहो, हमारी बच्ची है तो समझदार। आओ बात करते हैं। E for elephant. चिया बेटा, क्या कर रहे हो आप यहाँ पे? पापा मैंने इनको पढ़ा रही हूँ। ये बच्चे कौन है? पहले तो कभी नहीं देखा इनको यहाँ पे। हाँ, एक भी बच्चे की शक्ल पहचान में नहीं आ रही है। गली का तो एक भी नहीं है। कौन है? नए दोस्त बना लिए क्या? ये जो सामने ये घर बन रहा है ना, यहीं पे रहते हैं लोग। ओह अच्छा अच्छा। लेकिन बेटा आप इनको पढ़ाना शुरू करो कब से, मतलब क्यों? हाँ, तू क्यों पढ़ा रही है इनको, मतलब मैं समझी नहीं। पापा मैंने एक दिन स्कूल से आ रही थी और ये सब बच्चे कह रहे थे कि हमें भी स्कूल में पढ़ना है, लेकिन हमारे मम्मी पापा हमें भेजते नहीं है, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं ही नहीं पढ़ा दूं। मैं तो इनको पढ़ाने के लिए फीस भी नहीं लूंगी, ये तो बस मेरे दोस्त जैसे हैं। हाँ बेटा, कभी फीस मत लेना इन सब चीजों की। बेटी हमारी समझदार हो गई है। हाँ, मुझ पे ही गई है। चल ये तो बहुत अच्छी बात है अगर तू इनको भी पढ़ा रही है तो। और तू इनको पढ़ाई है तो साथ साथ तुझे भी चीजें याद रहेंगी माइंड में, है ना। और वैसे भी ज्ञान तो जितना बांटो उतना बढ़ता है ना। हाँ मम्मा सही तो है, इनको पढ़ाते पढ़ाते मेरा भी रिवीजन हो जाता है। अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो बच्चों, चलो अपने घर। ये सब तुम्हारे बच्चे हैं? नहीं साहब, जो लाल वाला टी शर्ट पहना है ना, वही हमारा लड़का है बस। बाकी सब जो हमारे साथ मजदूर काम करते हैं ना, सब उन्हीं के बच्चे और बच्ची हैं। क्योंकि मैं सबको जानता हूँ, इतने देर से ढूंढ रहा था, कहीं दिख ही नहीं रहे थे। यहाँ तो देखा ये यहाँ पढ़ रहे हैं और ये बच्ची पढ़ा रही है इनको। आप अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं हो क्या? अब कहाँ से पढ़ाए साहब इनको हम, जितना भी मजदूरी करके कमाते हैं वो सब खाने पीने में और घर गृहस्थी में ही चला जाता है। बचता ही नहीं कि जो इनको पढ़ा पाए। इनके हाथ में ना कॉपी किताब बहुत अच्छा लगता है। हमारी इतनी भी किस्मत अच्छी नहीं है कि इनको कॉपी किताब भी खरीद के दें। और ये जो कॉपी किताब सब दिख रही है ना साहब, ये भी जरूर इन बिटिया ने दिया होगा, तभी इनके हाथ में दिख रही है। अरे भाई, पर तुम्हें तो इन्हें पढ़ाना चाहिए। ये सिर्फ तुम्हारे बच्चे नहीं है, हमारे देश का कल का आने वाला भविष्य भी है। अगर आप इन्हें पढ़ाने में पहल नहीं करेंगे तो आप लोगों की जिंदगी कैसे बदलेगी? ये तो पता है मैम साहब कि ये पढ़ेंगे तो इनका भविष्य बनेगा, लेकिन हमारी मजबूरी है कि हम इन्हें पढ़ा ही नहीं पाते। इतना पैसा ही नहीं हमारे पास, कहाँ से पढ़ाएंगे? मैम साहब हम यहाँ 2 वक्त की रोटी के लिए तरस जाते हैं, तो लोग कहाँ से पढ़ा पाएंगे? और आजकल पढ़ाई इतनी महंगी हो गई है कि हम लोग को तो बस की बात भी नहीं है कि हम इन्हें पढ़ा पाएं। सही कह रहे हो आप। गरीबी ना चीज ही ऐसी है, कोई भी इंसान गरीबी से ऊपर उठ के कुछ सोच ही नहीं पाता। और आजकल वैसे भी शिक्षा बहुत महंगी हो गई है, इंसान करे तो करे क्या। आपकी परेशानी भी मैं समझ पा रही हूँ। हाँ, ये तो समझ में नहीं आता ना कि इन लोग का भविष्य क्या होगा, क्या करेंगे। कि हमारे तो ये लोग भी मजदूरी ना करें तो सब लोग दिन रात यही सोचते रहते हैं कि इनका भविष्य कैसे बना है। लाचार हैं, कुछ कर ही नहीं पा रहे हम लोग। तो भाई क्या सोचा आगेगा? इन्हें अनपढ़ ही रखोगे? क्या भविष्य होगा इनका बिना पढ़े लिखे? साहब चाहते तो हमें इनको बहुत पढ़ाएं, लेकिन पढ़ा नहीं पा रहे हैं बस। ए जी, आप और मैं मिलके इन लोगों की कोई मदद कर सकते हैं क्या, जिनसे ये छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे कम से कम स्कूल तो जा सके? करूँगा, मैं इन बच्चों की मदद जरूर करूँगा। अगर हम आपके बच्चों को पढ़ाएं तो आप स्कूल भेजोगे ना इन्हें? क्या साहब, आप मेरे बच्चे को पढ़ाओगे? हाँ पढ़ाऊँगा, क्योंकि मेरे मम्मी पापा ने भी हिम्मत हार दी थी। उन्होंने सोच लिया था कि 8वीं के बाद इसे नहीं पढ़ाएंगे। फिर मेरे पापा के दोस्त ने कहा कि पढ़ाओ, जहाँ तक हो सके पढ़ाओ। फिर आगे की पढ़ाई मैंने खुद कर ली, पार्ट टाइम जॉब करके। और आज अच्छा खासा घर है, अच्छी खासी नौकरी है। ये सब पढ़ाई की वजह से हुआ है। अगर आपके बच्चे भी पढ़ेंगे तो इनमें से कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर या कोई बड़ा अधिकारी भी बन सकता है। आप लोगों की ज़िंदगी संवर जाएगी। किसी गरीब घर में अगर एक बच्चा पढ़ लेता है ना, तो सिर्फ उसका भविष्य नहीं बदलता, उनकी पीढ़ी का हर एक आदमी का भविष्य बदल जाता है। इसलिए बच्चों को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। आप कल से भेजिए, आपके बच्चे पढ़ेंगे, ये भी स्कूल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। मैं एहसान आपका कैसे चुकाऊंगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई बात नहीं। दोस्तों ताली बजाओ, आज से तुम भी स्कूल में पढ़ोगे। आज से ये सारे के सारे बच्चे भी स्कूल जाएंगे।